Okay, good morning students. So we'll be starting with another topic which will be mainly consisting of mutual information और उसके बाद के टॉपिक है कंडीशनल एंट्रोपी. ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स है ना, इनके लिए पहले यू नीड टू बी क्लियर विद द सम फॉर्मूलेज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. ठीक है, ये बेसिक्स फार्मूले हैं विच यू मस्ट हैव स्टडी इन मैथमेटिक्स, बट इट्स ओके, आई विल बी लेटिंग यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स अगेन. ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो इसमें सी, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं एक्चुअली. सबसे पहले हमारे पास देखो, सबसे पहले समझ लो कि मैथमेटिक्स में अगर मान लो प्रोबेबिलिटी A, B लिखा है तो इट इज़ अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी. और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? A/B है तो इट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब अगर दो इवेंट्स हैं A और B, और अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यानी अब देखो प्रोबेबिलिटी में जैसे ये भी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है AI/BJ. इस फॉर्मूले को देखो, P of probability of AI/BJ is equals to P probability of AI, यानी कि इट इज़ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ जो डिनोमिनेटर में है, ये तो एक इंडिविजुअल इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ एन जॉइंट प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वी नीड जॉइंट प्रोबेबिलिटी टू. वैसे लेकिन अब इस फॉर्मूले में देखो, इसको इन फॉर्मूलेस को ध्यान रख लेना, क्योंकि यही फॉर्मूले पूरे अभी एटलीस्ट यूनिट 1 में तो पूरा यही यूज़ होने वाला है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI/BJ यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या होगा? पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है ना, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ AI/BJ है तो यहाँ पे इसी को सिंगल प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ लिख देना है. वैसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ/AI यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ/AI आया तो क्या लिखेंगे? जॉइंट प्रोबेबिलिटी. अब जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ/AI, जॉइंट प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी द सेम. ठीक है, लेकिन कंडीशनल में चीज़ नहीं होती. कंडीशनल में AI/BJ इज समथिंग डिफरेंट एंड BI/AJ इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ/AI क्या आया? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ AI. ठीक है, ये म्यूचुअली डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए. अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI/BJ विल सिंपली बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI. प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ/AI विल सिंपली बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ. और जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोल दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, और ये कब? जबकि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो. तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ. ठीक है, अब उसी के बाद बेस थ्योरम आता है. बेस थ्योरम क्या है? अगर बेस थ्योरम में बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ/AI इज इक्वल्स टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ जो न्यूमरेटर में है ना, क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर में है P ऑफ BJ, उसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है, इट विल रिमेन अगेन इन डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ AI. वैसे ही सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ AI/BJ बेस थ्योरम में कैसे फिट बैठेगा? इट विल बी इक्वल्स टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जस्ट इसको अपोजिट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ BJ/AI मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर वाला पार्ट P ऑफ AI, और फिर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर P ऑफ BJ. ये थ्योरम्स हैं, तुम लोगों ने ये पहले भी पढ़ी हैं, बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन, क्योंकि यही चीज़ें अभी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन में पूरा यूज़ होने वाली. तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसको जितनी बार देख लो एंड राइट इट डाउन मेनी टाइम्स सो दैट इट गेट्स एज्ड इन योर माइंड, है ना. बिल्कुल माइंड में हमारे लिखा जाना चाहिए कि हम बोलें और यही टर्म आए, और कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. ओके, तो इससे रिलेटेड वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. तो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या है? म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर्ड वेयर XI इज़ ट्रांसमिटेड और YJ इज़ रिसीव्ड. मतलब XI ट्रांसमिटर की तरह वर्क कर रहा है और YJ इज़ द रिसीवर. ठीक है, तो इसको म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं. अब इस म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होगा? इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था? log बेस टू 1/PI. अब PI में I कुछ भी हो सकता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है. एंट्रोपी क्या था? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ इन्फॉर्मेशन, यानी P1 log बेस टू 1/P1. अब म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या होगा? इट इज़ log ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ XI/YJ. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ XI/YJ क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान रहे. तो log ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ XI. ठीक है, ये म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है. म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल I से ही रिप्रेजेंटेशन होगा इन्फॉर्मेशन में. बस ब्रैकेट के अंदर X और Y, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का नाम लिखना है, और इसके बीच में सेमीकोलन आएगा. और इसका यूनिट क्या होता है? इट इज़ कैलकुलेटेड इन बिट्स पर सिंबल. ठीक है, इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ सोर्स इन्फॉर्मेशन विच इज़ गेन्ड पर रिसीव्ड सिंबल. यानी कितना इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है हर एक सिंबल से.
in from an individual symbol how much information we are able to gather, कितना इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है किस अमाउंट में, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, और एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला तो हमने लिख लिया लॉ के टर्म्स में. दूसरा और एक IXY को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंटिन्यूस फॉर्म्स में. IXY को समेशन में लिखेंगे, दो समेशन होगा, समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, समेशन J इक्वल्स टू 1 से लेकर m तक. एक प्रोबेबिलिटी ऑफ XI, YJ, यानी ये क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी है. जॉइंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विद द इंफॉर्मेशन I ऑफ XI, YJ. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की. सबसे पहली प्रॉपर्टी है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि IX सेमीकोलन Y हो या IY सेमीकोलन X हो, YX हो या XY हो, इट इज़ द सेम. दूसरा, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मतलब इट इज़ ऑलवेज एन पॉजिटिव वैल्यू. म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगी. थर्ड क्या है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज एंट्रोपीज़, यानी हम म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के फॉर्मूले में एंट्रोपी भी यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू जॉइंट एंट्रोपी. जॉइंट एंट्रोपी तो क्या होता है, सिंपल HX, HY, HZ ये सब एंट्रोपी है. जॉइंट एंट्रोपी मतलब किसी भी दो एंट्रोपीज़ को एक साथ लिखना, X, Y, Y, Z, A, B, ये है जॉइंट एंट्रोपी. तो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को हम एंट्रोपी के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ जॉइंट एंट्रोपी. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लेट्स प्रूफ IXY शुड बी इक्वल्स टू IYX. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी थ्योरी से वी विल राइट जॉइंट प्रोबेबिलिटी. जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, P ऑफ XI, YJ को कैसे लिखते हैं, P ऑफ XI कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. पहले देखो एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख लो. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, पीछे देखना उस वाले में जब मैंने पढ़ाया. P ऑफ XI अपॉन YJ इज इक्वल्स टू जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला टर्म. तो अब जब मैंने जॉइंट प्रोबेबिलिटी को बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर का टर्म. तो यही है, दोनों टर्म में लिख लिया है. अब ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गया. अब हमें 1 और 2 से, अब अगर मुझे XI, YJ को मैं YJ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो व्हाट विल आई गेट, वी विल हैव P ऑफ YJ अपॉन ऑफ XI इंटू में P ऑफ XI. ठीक है, अब इन्हीं दोनों को आपस में इंटरचेंज करके लिख लो. देन वी विल हैव P ऑफ XI अपॉन YJ डिवाइडेड बाई PXI इज इक्वल्स टू P ऑफ YJ अपॉन XI डिवाइडेड बाई P ऑफ YJ. ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया. अब अगर हम वापस से म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के फॉर्मूले पर आएँ तो IXI को कैसे लिखते हैं, अभी ऊपर यहाँ पे डिसाइड किया हुआ था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे इसी को लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब इस IXI, YJ यानी इस I इन्फॉर्मेशन को हमने ये जो I है, अभी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को ऊपर लिखा था ना, ये म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है और दिस इज़ एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. ये चीज़ ध्यान रहे, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को हम सिर्फ लॉग में लिखते हैं और एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के लिए वी यूज़ कैपिटल I ऑफ X सेमीकोलन Y. ठीक है, तो ये I क्या है, IXI, YJ इट इज़ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन और IX सेमीकोलन Y इज़ एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के फॉर्मूले में log बेस टू P ऑफ XI अपॉन YJ और PXI. वैसे ही Y, X के लिए भी सेम हो जाएगा, बस प्रोबेबिलिटी में जो ऊपर PXI, YJ था वो YJ अपॉन XI हो जाएगा. लेकिन थर्ड में देखो, ऊपर थर्ड वाला जो इक्वेशन है इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास PXI, YJ अपॉन में PXI इज इक्वल्स टू PYJ अपॉन XY डिवाइडेड बाई PYJ. तो अब मैं इन दोनों की जगह कोई भी एक लिखूँ तो इट विल बी सेम PXI अपॉन YJ, और यहाँ पर XI है. तो इसी को देखो हमने थर्ड यूज़ करके हमने इस इक्वेशन को ऐसा बना दिया है. अब अगर तुम फोर्थ और सिक्स्थ को ध्यान से देखोगे तो कोई डिफरेंस है क्या दोनों में, इट इज़ सेम, दोनों सेम हैं. इसीलिए हमने बोला कि IXY हो या IYX हो, एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन में दे बोथ आर द सेम. ठीक है, सिमिलरली वैसे ही प्रॉपर्टी 2 हमने IXY को क्या बोला कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. नाउ विल प्रूव इट दैट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. I guess I'll show all the next properties in the next video. Okay.